अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आज 1,14,356 पॉइंट्स के साथ देखी गई। अगर बात करें तो आज इंडेक्स ने 42 पॉइंट्स निकाले। अगर मार्केट हाइलाइट्स की बात करें तो आज मार्केट का हाई 1,15,048 पॉइंट का था और अगर लो की बात करें तो आज का लो 1,14,152 पॉइंट्स का था। मार्केट में आज वॉल्यूम कम ट्रेड हुए और आज मार्केट में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए 1,65,000 के थे। अगर आज की मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज का मार्केट का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल था। तकरीबन 10 बजे तक का जो सेशन था हमें एक पॉजिटिव मार्केट में बाइंग मोमेंटम नजर आया और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया और इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम से नेगेटिव मोमेंटम की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखते हैं कि इस नेगेटिव मोमेंटम के पीछे किन सेक्टर्स का सबसे बड़ा हाथ था। तो उसमें आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिन्होंने -83 पॉइंट्स निकाले, सीमेंट सेक्टर जिन्होंने -54 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने -45 पॉइंट्स निकाले और बाकी ये दीगर कंपनीज शामिल हैं। अगर हम बात करें किन सेक्टर्स ने मार्केट को संभाले रखा तो उसमें मेजरली सबसे बड़ा हाथ कमर्शियल बैंक का था जिन्होंने 94 पॉइंट्स के साथ इंडेक्स को संभाले रखा। कंट्रीब्यूटर्स में एंग्रो आज लीड कर रहा था और उसने आज मार्केट में 80 पॉइंट्स ऐड किए। उसके अलावा UBL, HBL, POL और बाकी दीगर कंपनीज शामिल थी। अब बात करते हैं कि इन कंपनीज की वजह से इंडेक्स सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो उसमें मेजरली PPL, OGDC, PSO, फौजी सीमेंट, हब पावर और मारी पेट्रोलियम और बाकी दीगर कंपनीज शामिल थी। तो अब बात कर लेते हैं अपने वॉल्यूम लीडर्स की कि किन कंपनीज की वजह से आज मार्केट में मेजरली वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो उन कंपनीज में फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, बैंक ऑफ पंजाब के इलेक्ट्रिक, DG खान सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, OGDC, PSO और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हमें 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम का जल्दी से तज्जिया कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम को देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो डेली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहे हैं वो हमारे 1,11,000 के हैं। अगर इंडेक्स की सपोर्ट की बात करें तो 1,16,000 इंडेक्स के लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा और अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन करके ब्रेकआउट देते तो अगली सपोर्ट जो हम करीब में देखेंगे वो 1,18,000 की। करंट सिनेरियो की बात करें तो हो सकता है कल इंडेक्स हमें 1,13,700 पर रीटेस्ट होता हुआ मिल जाए। इन लेवल्स की बात मैंने क्यों की है, इनको हम देखते हैं अर्ली टाइम फ्रेम। तो इस वक्त हमें इंडेक्स के अर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो मैंने लास्ट डेली टाइम फ्रेम पे एक बात छोड़ी थी कि 1,13,800 का पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे इंडेक्स समहाउ रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम देखें इंडेक्स ने थर्सडे वाले दिन गैप अप ओपन किया था, इस वक्त जो है मेजर सेलिंग प्रेशर का शिकार है। अगर इंडेक्स के हम इनिशियल इंट्राडे सपोर्ट की बात करें तो जो ये गैप हमें नजर आ रहा है, इंडेक्स हो सकता है इस गैप को फिल करे और यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इनिशियली सस्टेन होने की कोशिश करें। हम पिछली प्रीवियस वीडियो से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि इंडेक्स के लिए जो ये लेवल है 1,14,000 के इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं तो हमें फर्दर अपवर्ड बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा और अगर इंडेक्स हमें इस लेवल से सस्टेन होता हुआ नहीं नजर आया तो अगला लेवल इंडेक्स के लिए दोबारा ये 1,12,000 को हो सकता है। 1,12,000 की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की भी हमने बात की कि 1,12,000 का इस लेवल को तोड़ा तो इंडेक्स 1,11,500 के करीब आ सकता है। ये कहना कबल इस वक्त है अगर इंडेक्स इस जगह को सस्टेन कर लेते हैं, इस लेवल को सस्टेन कर लेते हैं तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम की तरफ जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर नहीं करता तो वही चीज जो हमने पहले बात की कि इंडेक्स के लिए ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ये इस जगह पे आके रिटेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के डेली और अर्ली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। तो आइए चलते हैं अपने आज के स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कौन सा स्टॉक आज हमने पिक किया है। तो आज जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है OGDC। अगर OGDC की बात करें तो OGDC ने हाल में ही अपना एक डिविडेंड अनाउंस किया जो कि 4 रुपये 5 पैसे का था और आज OGDC X हुआ और X होने के बाद हमें OGDC गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। अच्छा, मेजरली क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक अपना डिविडेंड अनाउंस करता है तो उसी तरह वो स्टॉक प्राइस एडजस्टमेंट करता है और इसी तरह गैप डाउन ओपनिंग होती है उसकी और आफ्टर सम टाइम वो स्टॉक उस गैप को फिल कर लेते हैं और दोबारा उसी तरह ट्रेड होने को मिल जाता है हमें। तो अब अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात करते हैं। अगर हम बात करें OGDC की और OGDC 7 मई से लेके तकरीबन हमें सितंबर के एंड तक एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिला और ये देखा गया कि तकरीबन जो 140 से लेके 141 तक का लेवल है इसके लिए ये 5 महीने बहुत ही मुश्किल हो रहा था और प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी और हमें आफ्टर सितंबर इस लेवल का ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद हमने OGDC में एक हेल्दी एंड पॉजिटिव बुलिश रैली देखने को मिली। अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, इससे पहले वाली तमाम वीडियोस में हमने कंसोलिडेशन की इंपॉर्टेंस पे बात की है कि जितनी कंसोलिडेशन ज्यादा होती है उतना ही
पैसिवली हमें स्टॉक के अंदर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि OGDC में भी हमें देखने को मिला कि OGDC ने 140 के लेवल को तोड़ने के बाद आफ्टर सम टाइम एक हाई पोस्ट किया जो कि 255 रुपए का था। 255 रुपीज का हाई पोस्ट करने के बाद OGDC मेजर रिट्रेसमेंट हमेशा एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अगर इस रिट्रेसमेंट की मैं फिबोनाची के लेवल्स पे बात करूं और अगर हम अपने फिब लेवल्स को इस ब्रेकआउट पॉइंट के बाद रखें और अपने रिट्रेसमेंट के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें जो कि 0.618 के लेवल्स का है, रिसेंट सिचुएशन में OGDC ने अपने 0.5 यानी कि 50% की रिट्रेसमेंट लेवल्स को आके रिटेस्ट किया और यहाँ से एक हेल्दी बाइंग मोमेंटम हमें OGDC में देखने को मिला। अगर मैं रिसेंटली OGDC में ट्रेड सेटअप्स की बात करूं कि हमारा क्या OGDC का बेस्ट ट्रेड सेटअप हो सकता है, तो अगर हमें OGDC 212 से 214 रुपए तक के लेवल पे ट्रेड होता हुआ मिले तो हमें यहाँ पे अपनी पहली बाइंग कर लेनी चाहिए। और अगर फर्दर इस लेवल से हमें नीचे भी ट्रेड होता हुआ मिले जो कि हमारी लास्ट सपोर्ट है 199 रुपीज की, तो हमें उस लेवल पे इसको एवरेज कर लेना चाहिए और यहाँ पे 190 से लेके 198 रुपीज तक हमें इसके अंदर एवरेज कर लेनी चाहिए और जो लास्ट हमारी बाइंग है उसे एवरेज करना चाहिए। अगर इसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस की बात करूं, जो हमारा प्रीवियस 177 रुपीज के स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता OGDC 177 रुपीज पर मिला तो हम अपना यहाँ से स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस का मेजर एडवांटेज ये होगा कि अगर OGDC इस लेवल से नीचे ट्रेड करेगा तो OGDC हो सकता है अपने 0.786 के लेवल्स और इस ब्रेकआउट लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट करे, लेकिन ये बात तभी वैलिड होगी अगर इसने अपना स्टॉप लॉस का लेवल तोड़ा। तो अब अगर हम अपने टारगेट्स की बात करें तो पहले टारगेट्स जो हम OGDC के लेंगे वो हमारे 235 रुपीज़ के लेवल्स के होंगे और दिन दूसरे टारगेट्स के लिए हम OGDC को चेस करेंगे वो हमारे 255 रुपीज़ के लेवल के होंगे। तो ये हमने OGDC को एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से OGDC के लिए क्या बेस्ट बाइंग और सेलिंग लेवल बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जो OGDC को एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और टेक्निकल्स पे हम अगर एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो OGDC में जो बेस्ट चार्ट पे पैटर्न जो हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है उसके मुताबिक हम लेंगे। अच्छा, अगर मैं अपने पैटर्न की बात करूं तो जिस लेवल से हमारा ब्रेकआउट हुआ है उस लेवल से लेके जो हमारा OGDC ने हाई पोस्ट किया उस तक में अगर अपने पोल्स के लेवल को लेके आऊं तो मुझे प्रॉपर चार्ट्स के अंदर OGDC में एक बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है। अगर मैं अपने बुलिश पैटर्न की बात करूं जो कि ये बन रही है हमारा पैटर्न होता है जिसे हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस बुलिश फ्लैग की अगर मैं प्रोजेक्शंस की बात करूं तो हम इसकी प्रोजेक्शन जो लेते हैं हम अपने प्रीवियस पोल को लेते हैं और उस पोल को हम एज अ क्लोन लेते हैं और उस क्लोन को जो फ्लैग की एंडिंग होती है उस पे प्लेस करते हैं और आगे के हम प्रोजेक्शंस लेते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो OGDC करंट लेवल पे हम बाय कर सकते हैं और अगर हमें थोड़ा सा नीचे 190 रुपीज तक के लेवल पे मिले तो हम OGDC को उस लेवल से भी एवरेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने प्रोजेक्शंस की कि जो लॉन्ग टर्म में हमें प्रोजेक्शंस मिलेंगी अपने इस कंटिन्यूशन पैटर्न से वो हमारे पास तकरीबन 320 से लेके 340 के मिड पे फॉल कर रहे हैं। लेकिन याद रहे ये जो प्रोजेक्शंस की हमने बात की है ये हमने लॉन्ग टर्म के हवाले से बात की है। ये प्रोजेक्शंस आपको 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में अचीव होती हुई नहीं नजर आ सकती, इसको टाइम लग सकता है। और वो लोग जो इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं स्टॉक्स में और पोजीशन होल्ड करना पसंद करते हैं स्टॉक्स में तो वो लोग इसको एज अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और जो हमारे टारगेट आज के हमने डिस्कस किए वहां तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो OGDC साल में 3 या 4 बार हमें डिविडेंड भी दे देता है, तो एक और बेनिफिट जो हमें कैपिटल गेन के साथ मिलेगा वो डिविडेंड्स का भी मिल सकता है। तो आज के दिन हमने OGDC पे डिटेल एनालिसिस किए, तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के एनालिसिस इन फ्यूचर मिलते रहें। मोreover नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे कल के दिन। अल्लाह हाफिज।